गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा 7 के प्रथम अध्याय एक बूंद के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास खंड क का पहला प्रश्न हुआ, बूंद कहाँ से निकलती है? बूंद बादलों की गोद से निकलती है। दूसरा प्रश्न हुआ, बूंद कहाँ जाकर गिरी? बूंद सागर में जाकर गिरी। आगे अभ्यास खंड ख, इसमें कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए दिया गया है। बीच के कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया है। आप उन्हें कविता को याद कर स्वयं पूरा करें। अब अभ्यास खंड ख के दूसरे प्रश्न का क नंबर हम लोग देखते हैं। बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी, मैं बचूंगी या नहीं। आगे ख नंबर का प्रश्न, हवा के कारण बूंद कहाँ पहुंच गई? इसका उत्तर हुआ, हवा के कारण बूंद समुद्र में पहुंच गई। आगे ग नंबर का प्रश्न, बादलों से निकली बूंद अंत में क्या बन गई? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, बादलों से निकली बूंद सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। अभ्यास खंड ख का तीसरा नंबर में कुछ पंक्तियां दी गई है और उसका भावार्थ लिखने को कहा गया। बच्चे भावार्थ वाला पाठ देखकर उससे स्वयं कविता का भावार्थ लिखने का प्रयास करें। अब देखते हैं अभ्यास खंड ग, पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वह बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र में और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो इस पद्यांश के आधार पर दो प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, किसका मुंह खुला था? तो इसका उत्तर हुआ, सीप का मुंह खुला था। दूसरा प्रश्न हुआ, मोती बूंद मोती कब बन गई? तो इस प्रश्न का अर्थ हुआ, सीप के मुंह में गिरकर बूंद मोती बन गई। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ख घ का पहला प्रश्न हुआ, घर छोड़ना और घर से भागना में क्या अंतर है? घर छोड़ना का अर्थ हुआ घर में किसी को बताकर घर से जाना, जबकि घर से भागना का अर्थ हुआ है किसी को बिना बताए घर से भाग जाना। दूसरा प्रश्न, बूंद अगर अंगारे पर गिर जाती तब क्या होता? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, बूंद अगर अंगारे में गिर जाती तब वह जल जाती और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो आगे हम देखेंगे अभ्यास खंड अंग के प्रश्नों को। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग को बताना है। पहला जो है बूंद, तो ये स्त्रीलिंग है। ख सीप, ये पुल्लिंग है। ग मोती, ये पुल्लिंग है। अंगारा, ये भी पुल्लिंग है। अब आगे दूसरा नंबर में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहला जो शब्द है बादल, उसका समानार्थी शब्द हुआ मेघ, जलद, घन। ख नंबर का जो शब्द है वो है फूल, उसका समानार्थी शब्द हुआ सुमन, प्रसून, कुसुम। आगे जो शब्द है कमल, जिसका अर्थ हुआ जिसका पर्यायवाची शब्द हुआ पंकज, जलज, नीरज।
आगे जो शब्द आया है वो है घर, जिसका पर्यायवाची शब्द हुआ सदन, गृह, आलय। तीसरा नंबर में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द लिखना है। तो पहला जो शब्द है आया है जलना, जिसका भाववाचक संज्ञा हुआ जलन। दूसरा जो शब्द आया है झिझकना, जिसका भाववाचक संज्ञा हुआ झिझक। ग नंबर में जो शब्द आया है सुंदर, जिसका भाववाचक संज्ञा हुआ सुंदरता। और घ नंबर में जो शब्द आया है सोचना, उसका भाववाचक संज्ञा हुआ सोच। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। बच्चे जो भी किसी तरह का नोट्स नहीं बनाए हुए नोट्स बना लेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करेंगे, ताकि आप परीक्षा में भली भांति उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकें और अच्छा नंबर ला सकें।